संसार में भी तुम आए हो तो प्रेम के कारण, और संसार से बाहर भी तुम जाओगे तो प्रेम के कारण। संसार में आए हो, घाटी वाला प्रेम ले आया, अंधेरे में उतार लाया है। संसार के बाहर जाओगे निर्वाण में, मोक्ष में, तो शिखरों का प्रेम बाहर ले जाएगा। लेकिन प्रेम ही लाता है और प्रेम ही ले जाता है। ये तो सीधा सा, बहुत सीधी सी बात है। जिस द्वार से तुम इस जगह आ गए हो उसी द्वार से वापस भी जाओगे। आने और जाने के द्वार अलग नहीं होते। जिस रास्ते से तुम यहां तक आए हो अपने घर से, उसी रास्ते पर वापस अपने घर जाओगे। रास्ता वही होगा, फर्क सिर्फ एक होगा, और कुछ ज्यादा फर्क ना होगा। तुम्हारी दिशा विपरीत होगी। यहां आते समय मुंह मेरी तरफ था, जाते समय पीठ मेरी तरफ होगी। बस इतना ही फर्क होगा। रास्ता वही, पैर वही, तुम वही, सब कुछ वही, सिर्फ इतना सा फर्क होगा। पलटू के गुरु ने पलटू नाम दिया है शिष्य को। पलट गया, जिस रास्ते से संसार में आया था उससे उल्टा चल पड़ा, घूम गया, ठीक विपरीत दिशा में चल पड़ा। प्रेम ही लाया है, प्रेम ही ले जाएगा। प्रेम ने ही बांधा है, प्रेम ही मुक्त भी करेगा। बहुत बार तर्क यह कहता है कि जिसने बांधा है वो कैसे मुक्त करेगा। बस वहीं तुम्हारी भूल हो जाएगी। जिसने बांधा है वही मुक्त करेगा, वही मुक्त कर सकता है, और तो कोई कैसे मुक्त करेगा। जहर ने मारा है, जहर ही जिलाएगा। इसलिए जहर ही मौत भी बनती, बीमारी भी, और जहरी औषधि भी। छोटा प्रेम ले आया है, बड़ा प्रेम बाहर ले जाएगा। संकुचित प्रेम ने कारागृह बना दिया है, विराट का प्रेम मुक्त आकाश दे देगा। कैसे पहचानोगे कि गुरु के पास बात घटी? सिर खाली हो जाए और हृदय भर जाए तो पहचान जाओगे। अजीब से लक्षण तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुमने लक्षण कुछ और सुने हैं। तुमने लक्षण इस बात के सुने हैं कि गुरु कैसा हो। एक बार भोजन करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पूजा पाठ करे, कि ध्यान करे, कि ऐसे कपड़े पहने, कि ऐसा बोले, ऐसा न बोले। तुमने लक्षण गुरु के सुने। मैं तुम्हें जो लक्षण दे रहा हूं वो तुम्हारे हृदय के भीतर घटेंगे। सिर्फ हल्का होने लगेगा। गुरु वही जिसके पास ज्ञान मिट जाए, जो तुम्हें ज्ञान से मुक्त कर दे और प्रेम से भर दे। और जब प्रेम से भरते हो तो असली ज्ञान आता है। प्रेम के बिना तो जो ज्ञान है कचरा है, धूल है, धमास है, दो कौड़ी का है। किताबें पढ़ी, मन का मंथन किया, खूब सोचा समझा और जांचा, लेकिन ज्ञान का रास्ता मुझे रास नहीं आता है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पुकारता हूं, तब भी आराध्य पास नहीं आता है। चारों ओर से हारा हुआ मैं पराजय का गीत गाता हूं। अपना टूटा हुआ अहंकार तुम्हारे चरणों पर चढ़ाता हूं। अपना यह ज्ञान वापस लो और देवता मुझे मुक्ति दो। अपना यह ज्ञान वापस लो और देवता मुझे मुक्ति दो। प्रेम से तुम आए हो, प्रेम से तुम जाओगे। ज्ञान ने तुम्हें अटकाया है। न तो ज्ञान के कारण तुम संसार में आए हो, और न ज्ञान के कारण तुम संसार से जा सकोगे। जिस कारण आए ही नहीं उस कारण जाओगे कैसे? प्रेम लाता, प्रेम ले जाता, ज्ञान अटकाता। अब ये बहुत मजे की बात है, थोड़ा समझना। ज्ञान ना तो ठीक से संसार में उतरने देता और ना परमात्मा में उतरने देता। ज्ञान सिर्फ अटकाता। ज्ञान का काम अटकावा है। इसलिए जिनके सिर में बहुत ज्ञान का कचरा भर जाता है, वो संसार में भी कहां जी पाते हैं। न पत्नी को प्रेम कर पाते, न बच्चों को प्रेम कर पाते। वो ज्ञान का कचरा प्रेम नहीं करने देता है। न जिंदगी के राग रंग में सम्मिलित हो पाते, रूखे सूखे रह जाते। ज्ञान वहां भी अटका लेता है। फिर यही व्यक्ति कभी मंदिर भी जाते हैं तो वहां प्रार्थना का रस नहीं उतर पाता, वही ज्ञान वहां भी अटका लेता है। कभी इनको संयोग से गुरु भी मिल जाए
तो वहां भी वही ज्ञान अटका लेता है। जहां तुम जाओगे ज्ञान दीवाल है। प्रेम ने जरूर उतारा है संसार में, प्रेम ही ले जाएगा। ज्ञान ने ना उतारा, ना ज्ञान ले जा सकता है। ज्ञान से ज्यादा व्यर्थ और कुछ भी नहीं। ज्ञान से ज्यादा और अज्ञान की कोई भी दशा नहीं है। तो गुरु वह जिसके पास जाके ज्ञान का बोझ कम होने लगे। रंजी शास्त्र ज्ञान की, वो जो कचरा कूड़ा है शास्त्र ज्ञान का दरिया कहते हैं, उसे झाड़ दे, अलग कर दे, नहला दे तुम्हें। जिसके प्रेम में नहा के तुम जानकारी की धूल से मुक्त हो जाओ। और विरोधाभास यही है कि जिस दिन जानकारी झड़ जाती है उस दिन जानना घटता है। शास्त्र तो खो जाते, शब्द तो खो जाते, शून्य विराजमान हो जाता है। लेकिन वही शून्य तुम्हारा पहली दफा दर्शन का द्वार बनता है। उसी शून्य से तुम पहली दफा देखते हो। गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम, वहीं पहली दफा घर बसता है शून्य में, और उस अनहद में विश्राम मिलता है। तो गुरु को कैसे पहचानोगे कि उसने चुन लिया? सिर खाली होने लगे। गुरु ज्ञान नहीं देता, जो ज्ञान देता है वो शिक्षक, जो ज्ञान ले लेता है वो गुरु। जो तुम्हारी खोपड़ी को थोड़ी और जानकारी से भर देता है वो शिक्षक, वो विद्यालय। और जहां तुम्हारी खोपड़ी से सारा ज्ञान हटा दिया जाता है और तुम्हारे चित्त की स्लेट खाली की जाती है, पोंछी जाती है, जो सारी स्मृतियां छीन लेता है वही गुरु। क्योंकि जब सारी स्मृति हट जाती तो सुमिरन का जन्म होता है। अभी कितनी स्मृतियां हैं तुम्हारी, इतनी स्मृतियों के कारण उससे एक की स्मृति नहीं आ रही, वो एक भीड़ में खो गया। बाजार है, दुकान है, बचने, पत्नी है, शास्त्र है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, और ज्ञान बढ़ता गया है स्वभावतः। जैसे जैसे यात्री यात्रा करता है उतनी धूल वस्त्रों पर जमती जाती। 5000 साल पहले आदमी के सिर पर इतना बोझ नहीं था जितना आज है। 5000 साल बाद और भी करोड़ गुना हो जाएगा। ज्ञान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है प्रेम कम होता जाता है। जैसे जैसे ज्ञान का बोझ बढ़ता है वैसे वैसे हृदय मरता जाता है। कुछ ऐसा लगता है कि मस्तिष्क शोषण कर लेता है हृदय की सारी ऊर्जा का। मस्तिष्क जैसे एक कैंसर की गांठ हो जाती, सारे जीवन ऊर्जा को पीने लगता है। मस्तिष्क एक तानाशाह है, वो सबका अपशोषण कर लेता है। गुरु के पास आओगे तो गुरु सर्जरी है। तुम्हें उसने चुन लिया, इसका मतलब होगा कि उसने कटाई शुरू कर दी। गुरु के पास आओगे तो वो तुम्हारे मस्तिष्क को तोड़ेगा, खंड खंड करेगा, बिखरा देगा। जहां तुम्हारा सिर खंड खंड होकर के गिरा दिया जाए वहां जानना कि चुन लिए गए। और उस सिर के टूट जाने में ही तुम्हारे भीतर हृदय में पल्लव आएंगे, फूल खिलेंगे। समझने की बात नहीं, भाव की बात है, भाव दशा है। और कभी भूल नहीं होती। पंडित चूक जाते हो, अन्यथा भूल नहीं होती। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब सद्गुरु पृथ्वी पर होते हैं तो पंडित चूक जाते हैं। सहज निष्कपट मन के लोग, सरल चित्त लोग, भोले भाले लोग लाभ ले लेते हैं। अब तुम सोचते हो कि पलटू दास से काशी के पंडित जाके और उस चरणों में सिर झुकाएंगे? कठिन है। कि मुसलमान दरिया के चरणों में सिर झुकाएंगे? कठिन है। कि जुलाहा कबीर के चरणों में सिर झुकाएंगे? कठिन है। काशी के सारे पंडित कबीर से नाराज थे। नाराज होने का कारण था यह आदमी जुलाहा, और हजारों लोग सीधे साले भोले भाले लोग इसके चरणों में सिर रखते, इसे परमात्मा मानते।
पंडितों को यह बात अखर जाने वाली बात थी। परमात्मा और जुलाहे में उतरेगा? परमात्मा तो किसी शुद्ध ब्राह्मण में उतरता, चारों वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण में उतरता तो समझ में आने वाली बात थी। लेकिन परमात्मा के अनूठे ढंग है, वो वेद की फिक्र नहीं करता। तुम कितना वेद जानते हो इसकी चिंता नहीं करता। तुम्हारे भीतर कितना अपूर्व प्रेम है वहां उतर आता है। परमात्मा प्रेम का भूखा है, ज्ञान का नहीं। तो कबीर के हृदय में उतर आया है। पंडित परेशान है, कष्टपूर्ण है उनकी स्थिति। जुलाहे के जीवन में ऐसी ज्योति जली, वो देखना भी नहीं चाहते, मानना भी नहीं चाहते, देख भी लें तो आंख बचाना चाहते। काशी के पंडित भर वंचित रह गए। कबीर का यह अपूर्व जो लाभ था, सिर्फ पंडित चूके। सीधे साधे भोले भाले लोग जिनके पास यह हिसाब किताब नहीं था कि वेद जाने कि न जाने, कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, वे सीधे साधे लोग खींचे चले आए, जैसे चुंबक के पास लोहे के कण खींचे चले आते। उन्होंने लाभ ले लिया, वे इस अमृत को पी गए। यह सदा से हुआ है और ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य यह सदा ऐसा ही होगा। दुर्भाग्य से जानकार अपनी जानकारी के कारण इंच भर नहीं सरक पाता। उसका न्यस्त स्वार्थ है, उसकी जानकारी बाधा डालती। अज्ञानी उतर जाता अज्ञात में, कोई जानकारी तो है नहीं, कुछ भय भी नहीं, कुछ खोता भी नहीं। जिनके मन में बड़ी धारणाएं हैं, पूर्व धारणाएं हैं, वे कहीं भी नहीं जा पाते, क्योंकि पूर्व धारणाएं सभी जगह अवरुद्ध कर देती। तुमने अगर पहले से ही कुछ तय कर रखा है कि सदगुरु ऐसा होना चाहिए, तो तुम चूकोगे सदगुरु से। अभी तुम्हें सदगुरु मिला नहीं, तुम्हें पता कैसे कि कैसा होना चाहिए। तुम अभी खुली आंख रखो, अभी पक्षपात मुक्त रहो, अभी तो कहो कि देखेंगे, होगा तो जोड़ लेंगे संबंध, बनेगा संबंध तो उतर जाएंगे। खोने को है भी क्या, घबराहट क्या है? ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है ना कि कोई आदमी के तुम प्रेम में पड़ जाओगे और वो सदगुरु न होगा, इतनी ही ज्यादा से ज्यादा भूल हो सकती। पर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम असदगुरु के भी परिपूर्ण प्रेम में पड़ जाओ तो तुम्हें सदगुरु मिल गया, क्योंकि प्रेम सदगुरु है। तुम वहां से भी पहुंच जाओगे और तुम सदगुरु के पास भी बैठे रहो, प्रेम में ना पड़ो, तो कहीं ना पहुंचोगे, क्योंकि असली बात ही चूकी जा रही है। प्रेम मिट्टी को भी सोना बना लेता है और प्रेम के अभाव में सोना भी मिट्टी की तरह रह जाता है।